Alaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher Said Mehdi Kazmi. As you know that we have started the series of biochemistry by Satya Narayana and lecture number 3 जो है आज हम कवर करेंगे। इसमें हम मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड चैप्टर नंबर 14 को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो एडिपोज टिश्यू में फ़ैट की मोबिलाइजेशन कैसे होती है वो हम स्टडी करेंगे, यानी कि मोबिलाइजेशन ऑफ फ़ैट फ्रॉम एडिपोज टिश्यू में से फ़ैट को किस तरह से मोबिलाइज़ किया जाता है, उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन एंड फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ मोबिलाइजेशन देखेंगे कि किस तरह से ये होता है। अब फ़ैट जो कि हमारी बॉडी में एक काम करता है, यानी कि एक एनर्जी रिज़र्व का काम करता है, एक एनर्जी रिज़र्वर का काम करता है, जो कि हम क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं फ़ैट को अपने एडिपोज टिश्यू में। फ़ैट इज़ स्टोर्ड इन आवर बॉडी, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। और उसके बाद क्या है कि ये सर्व करता है एज अ मेजर एनर्जी रिज़र्व। ये मेजर एनर्जी रिज़र्व क्यों करता है, पिछले लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। अब जब भी हमें एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है तो ज़ाहिर सी बात है हम रिज़र्व फूड को या रिज़र्व एनर्जी को, जो कि हमारे बॉडी के या स्किन के टिश्यूज़ जैसे कि एडिपोज टिश्यू, फैट टिश्यू आप कह सकते हैं उसे, उसमें स्टोर है। तो एट द टाइम ऑफ नीड हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम एनर्जी कहाँ से हासिल करेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है ऑब्वियसली वी शैल गेट इट फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू। तो व्हेन बॉडी नीड्स एनर्जी तो हम क्या करते हैं, एडिपोज टिश्यू में से, स्टोर्ड एडिपोज टिश्यू में से, यानी कि हमारे पास जो फैट होता है उसकी ब्रेक डाउन करवाते हैं। इट ब्रेक डाउन स्टोर्ड फैट, यानी कि एट द टाइम ऑफ नीड हम क्या करेंगे, एडिपोज टिश्यू में स्टोर्ड फैट की ब्रेक डाउन स्टार्ट करवाएंगे। और इस फैट की ब्रेक डाउन को हम नाम देते हैं लाइपोलाइसिस का, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ द लिपिड्स, या आप फैट्स भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसका मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ द फैट्स। ओके, अब इसके बाद प्राइमरी फैट जो कि स्टोर होता है एडिपोज टिश्यू में, ठीक है, एडिपोज टिश्यूज़ हैं उनमें प्राइमरी तौर पे जो फैट स्टोर होता है वो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल होता है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि 85 to 90% ऑफ द जो फैट हमारे होता है, ठीक है, बॉडी में 85 to 90% वो क्या होता है कि हमारे पास ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल होता है। टोटल फैट का भी 80 to 90% क्या होगा, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि क्लास है किसकी, लिपिड की, ठीक है। टोटल फैट अगर बॉडी का देखा जाए तो वो हमारे पास 25% तक आ जाता है पूरे बॉडी के वेट के हिसाब से। अब इसी 25% में भी ज़्यादातर अगर देखें तो वो 80% तक क्या होता है, 80% तक ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल होता है, जिसको हम कॉमनली ट्राइग्लिसराइड भी बोलते हैं। अब ट्राइग्लिसरॉल यानी कि टीजी को क्या करना पड़ता है, इसकी ब्रेक डाउन करनी पड़ती है हमें, ताकि हम क्या कर सकें, इसमें से एनर्जी हासिल कर सकें। तो हम क्या करते हैं, टीजी नीड्स टू बी ब्रेकन डाउन, यानी कि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को क्या करना होता है, उसको तोड़ना पड़ता है उसके रिस्पेक्टिव छोटे छोटे यूनिट्स में, यानी कि ग्लिसरॉल में। इसको भी स्टोर करके रखते हैं। द टाइम ऑफ एनर्जी हमें ये ग्लूकोज बना के देगा। और फ्री फैटी एसिड्स में, ठीक है, फ्री फैटी एसिड्स में हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करवाएंगे एंजाइम्स की मदद से। काफ़ी सारे पाथवेज हैं उनकी मदद से। अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस होता है वो लाइपेज एंजाइम्स की मदद से होता है, ठीक है, लाइपेज एंजाइम्स यहाँ पे काम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की ब्रेकडाउन कैसे होती है, किस तरह से लाइपेज जो है एक्टिवेशन के प्रोसेस की, लाइपेज के प्रोसेस की एक्टिवेशन किस तरह से होती है। तो ब्रेकडाउन ऑफ द ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल या एसाइल ग्लिसराइड भी इसे कह सकते हैं। अब बॉडी को जब एनर्जी चाहिए होगी, स्पेशली व्हेन वी आर एक्सरसाइजिंग, स्पेशली व्हेन वी आर फास्टिंग, जब हम फास्टिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, या स्टारवेशन या हंगर, ठीक है, वही हमें फूड जो है वो काफ़ी टाइम से नहीं मिला, इवन के स्टारवेशन या फिर आप फास्टिंग में देखें तो एज़ वी आर मुस्लिम तकरीबन 15 आवर्स का हमारा फास्ट होता है, रोज़ा होता है। तो यहाँ तक तो हम सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन इससे भी मज़ीद अगर हम सर्वाइव करना चाहें 20 आवर्स या 24 आवर्स तक लेके जाएँ, तो देन जो है वो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की ब्रेकडाउन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द फास्टिंग और एक्सरसाइज
हमारे पास हार्मोन्स होते हैं जैसे कि एड्रेनलिन और एपिनेफ्रॉन एंड ग्लूकागोन एंड कार्टिसोल्स। ये क्या करते हैं, सिग्नल सेंड करते हैं फैट सेल्स को ताकि वो अपनी ब्रेक डाउन स्टार्ट करें ट्रायल ग्लाइसरोल में। ठीक है, सिग्नल द फैट सेल्स टू स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन टीजी। ओके, फैट सेल्स यानी कि एडिपोज को सिग्नल भेजेंगे कि वो अब ट्रायल ग्लाइसरॉल को तोड़ना स्टार्ट करें। अब ये हार्मोन क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं एक की एंजाइम को जिसको हम जो है वो नाम देंगे HSL। ठीक है, HSL, HCL नहीं होगा, HSL होगा। इसका नाम होता है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। ठीक है, ये हार्मोन क्या करेंगे, इसको सिग्नल भेजेंगे, एक्टिवेट करेंगे इस हार्मोन को, की एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे ताकि वो अब लाइपेज यानी कि लाइपोलाइसिस को स्टार्ट करे ऑन द एक्शन ऑफ द फ्यू हार्मोन्स, जो कि मैंने आपको बताया कि एपिनेफ्रॉन आ गए, एड्रेनलिन आ गया, ग्लूकागॉन आ गया एंड कार्टिसल्स आ गए। तो यहाँ पे लाइपोलाइसिस स्टार्ट हो चुकी होती है। जैसे ही हमारे पास HSL एक्टिवेट होते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप कुछ इस तरह से HSL क्या करेगा, रिमूव करेगा एक फैटी एसिड को दूसरे फैटी एसिड से। तो यानी कि 3 फैटी एसिड्स होते हैं, एक ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल होता है, तो या तो उसको फर्स्ट कार्बन से या फिर उसको थर्ड कार्बन से हटाएगा ट्राईग्लाइसरॉल के मॉलिक्यूल में से और उसको डाईग्लाइसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। अब डाईग्लाइसरॉल में जैसे ही ये कन्वर्ट होगा तो वहाँ पे एक और एंजाइम आ जाता है जिसको हम देंगे नाम डाईएसाइल ग्लाइसरॉल लाइपेज। अब ये डाईएसाइल ग्लाइसरॉल क्या करेगा, जैसे कि अब 3 फैटी एसिड इस तरह से सपोज करें कि जुड़े हुए हैं, तो अगर एक इसमें से एक कार्बन में से या थर्ड कार्बन में से कोई एक यहाँ से टूट चुका है, जा चुका है, तो बाकी जो बचेंगे 2 अब ये डाई हो चुके हैं। अब इनको तोड़ने के लिए हमारे पास जो आएगा वो डाईएसाइल ग्लाइसरॉल लाइपेज आएगा जो कि इन दोनों को तोड़ देगा और फिर ये अलग अलग एक एक यूनिट बन जाएंगे। एक एक यूनिट जब बनेंगे तो इनको मोनो एसाइल ग्लाइसरॉल MAG कहा जाएगा। ठीक है, फाइनल स्टेप ये होता है कि मोनोएसाइल ग्लाइसरॉल लाइपेज जो कि फर्दर तोड़ देगा फैटी एसिड्स को, लीव्स बिहाइंड ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स सारे 3 फैटी एसिड्स को फ्री कर देगा एंड ग्लाइसरॉल को यानी कि अलग कर देगा इन सबको। तो दिस वाज द फाइनल स्टेप। अब यहाँ पे क्या होता है, अब इनके प्रोडक्ट्स जो कि हमारे पास, हमने कहा कि ग्लाइसरॉल भी आ गया, 3 अलग तरह के फ्री फैटी एसिड्स भी हमारे पास आ गए, एक ग्लाइसरॉल आ गया और 3 अलग तरह के फ्री फैटी। अब ये एक दूसरे से जुड़े नहीं हुए क्योंकि यहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ हुई, लाइपोलाइसिस हुई, ब्रेकडाउन हुई, अब ये टूट चुके हैं। तो यहाँ पे फ्री फैटी एसिड क्या करेंगे, इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड में। ठीक है, और ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे एल्ब्यूमिन के साथ। ठीक है, और टेकन अप बाय द टिश्यूज़ लाइक मसल्स एंड लिवर, और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए मसल्स और लिवर के सेल्स इसको यूज़ करेंगे। और ये एल्ब्यूमिन के साथ ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है क्योंकि ये जो है फ्री फैटी एसिड भी खुद से नहीं जा सकते ब्लड में, इसीलिए ओके इनको ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत होती है, इसीलिए यहाँ पे एल्ब्यूमिन प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। अब ग्लाइसरॉल जो हमारे पास बचता है तो उसको लिवर के पास भेज दिया जाता है ताकि जब हमें एट द टाइम ऑफ नीड ऑफ ग्लूकोज, जब ग्लूकोज की ज़रूरत हो तो इसको फिर से एक प्रोसेस होगा और जिसमें से न्यू ग्लूकोज जो है स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फास्टिंग, जिसको हम बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसमें नई तरह की ग्लूकोज जो है वो बनती है। ठीक है, तो ग्लाइसरॉल स्टोर होता है लिवर में सॉरी, तो वहाँ से ये वापस होगा converted to the glucose at the time of need, at the time of fasting, जब भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होगी। अब रेगुलेशन ऑफ हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एंड फेट ऑफ लाइपोलाइसिस प्रोडक्ट। अब लाइपोलाइसिस में हमारे पास जो प्रोडक्ट बने उसकी फैट क्या है, उसको किस तरह से ब्लड स्ट्रीम्स में बॉडी में जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा, एंड हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को किस तरह से रेगुलेट किया जाएगा वो हम पढ़ेंगे। ये सत्यनारायण के बुक में से कवर्ड है, हम जो है चैप्टर नंबर 14 को देख रहे हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब जब भी हमारे आवर बॉडी स्टोर फूड इन एडिपोस, ये तो कॉमन पॉइंट है, हम पहले दिन से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ट्राईग्लाइसरॉल की फॉर्म में, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। लेकिन हाउएवर जब बॉडी को नीड होगी, स्पेशली फास्टिंग के टाइम पे या एक्सरसाइज के टाइम पे या फिर आप कह सकते हैं कि स्ट्रेस के टाइम पे, ये फर्दर ब्रेक डाउन होके फ्री फैटी एसिड्स में और ग्लाइसरॉल में क्या करेगा,
हमें एनर्जी सेपरेटली प्रोवाइड करेगा, और लाइपोलाइसिस इस प्रोसेस को कहा जाता है। और ये लाइपोलाइसिस कंट्रोल किया जाता है कुछ हार्मोन से, ठीक है, रेगुलेटेड बाय स्पेसिफिक एंजाइम्स, एंड इनको कंट्रोल भी हार्मोन कहेंगे, जिसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो होता है हमारे पास वो होता है हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ HSL देखेंगे, वो कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि यह होता क्या है। यह एक एंजाइम होता है जो कि ब्रेकडाउन के तौर पे, यानी कि एसाइल ग्लिसरॉल का ब्रेकडाउन करवाता है, जैसे कि ऊपर भी हम पढ़ के आ चुके हैं। एसाइल ग्लिसरॉल को फर्दर ग्लिसरॉल के और फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। अब ये हमेशा एक्टिव नहीं रहता, ये हमेशा एक्टिव नहीं रहता। इट इज़ रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स, जिसको हम कहेंगे फैट ब्रेकडाउन के लिए। अब ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हमेशा एक्टिव नहीं होता। एक फॉर्म में इनएक्टिव में होता है, तब हम इसको लाइपेज बी कहेंगे। ये फैट के ऊपर ब्रेकडाउन ऑफ द फैट पे काम नहीं करता। एक्टिव फॉर्म लाइपेज ए जो कि ब्रेकडाउन पे काम करता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। अब ट्रांजिशन होती है फ्रॉम इनएक्टिव बी टू एक्टिव ए, डिपेंड करता है हार्मोनल सिग्नल्स, ताकि रेगुलेट करवाया जाए साइक्लिक एएमपी, जैसे कि हार्मोनल सिग्नल्स ऊपर हम पढ़ के आ चुके हैं सेलुलर लेवल पे, ठीक है। जैसे ही सिग्नल्स आएंगे तो ये एक्टिवेट होता है, एंड देन अपना काम यानी कि लाइपोलाइसिस का काम स्टार्ट हो जाता है। अब हाउ इज एच सेल एक्टिवेटेड, जैसे कि हमने पढ़ा कि कुछ एंजाइम्स हैं, एपिनेफ्रॉन है, और उसके साथ साथ हमारे पास नॉरएपिनेफ्रॉन है, ग्लाइकोजन है, एंड थायरोक्सिन T4 है, और एडिनोकॉर्टिसिक एंड हार्मोन यानी कि ACTH, ठीक है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, AC सिंपल ही इसकी शॉर्ट फॉर्म बोल दें तो इजी होगा, अदरवाइज द प्रोनाउंसिएशन इज क्वाइट डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट एज वेल। अब ये हार्मोन्स हैं जो कि क्या करते हैं हमारे पास, इसकी एक्टिवेशन में मेन रोल प्ले करते हैं। एमसीक्यूज भी यहाँ से आ सकते हैं, ओके। मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म किस तरह से ये हार्मोन बाइंड करेंगे रिसेप्टर्स के ऑन द एडिपोज टिश्यू पे, जो कि क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे एंजाइम को, जो कि होता है हमारे पास एडिनिलेट साइक्लेसिस, इसको क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। अब ये फिर एडिनिलेट साइक्लेसिस क्या करेगा, साइक्लिक एएमपी को, इसके लेवल को बढ़ा देगा, सिग्नल करेगा मॉलिक्यूल्स को ताकि स्टार्ट करवाई जाए। अब साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज एंजाइम्स को, डिपेंडिंग ऑन द प्रोटीन काइनेज, ठीक है। अब यहाँ पे काइनेज एंजाइम्स की क्या होगी, फॉस्फोरिलेशन, यानी कि फॉस्फोरिलेट किया जाएगा, इसको एक्टिवेट किया जाएगा। अब ये करेगा एक्टिवेट HSL को, और इसको कन्वर्ट करेगा, कन्वर्टिंग इट फ्रॉम बी टू एक्टिव। अब इसको इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना किसका काम होगा, इसका काम होगा, जिसका नाम है प्रोटीन काइनेज, या फिर प्रोटीन काइनेज के बाद हमारे पास काइनेज फॉस्फोरिलेट, जो कि क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा HSL को, यानी कि हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को एक्टिवेट करेगा इनटू द फॉर्म ए, और फिर जो है काम होता है प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी। अब जब हमारे पास HSL एक्टिवेट हो जाता है तो ये ट्रायल एसाइल ग्लिसरॉल को ब्रेक डाउन करवाना स्टार्ट करता है। एक ग्लिसरॉल का यूनिट बनेगा, 3 फ्री फैटी एसिड्स बनेंगे, जो कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए क्या होंगे, हमारे पास अवेलेबल होंगे। अब कुछ सिग्नल्स जो हैं वो प्रिवेट HSL की प्रोडक्शन को, यानी कि इसकी एक्टिवेशन को क्या करेंगे, रोकेंगे। तो वो कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि हमारे पास इनहिबिट करने के लिए, यानी कि आप क्या कह सकते हैं, इनको लाइपोलाइसिस के प्रोसेस को इनहिबिट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इंसुलिन है, ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि फैट के स्टोरेज को प्रिवेंट, यानी कि इसकी ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा, साइक्लिक एएमपी के लेवल को क्या करेगा, लोअर कर देगा, कम कर देगा, और एक एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा जो कि है फॉस्फोडाइस्टरेज। फॉस्फोडाइस्टरेज जैसे ही एक्टिवेट होगा, इंसुलिन इसको क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा, और ये फॉस्फोडाइस्टरेज क्या कर देगा, साइक्लिक एएमपी के लेवल को कम कर देगा, ठीक है, और ये प्रोसेस रुक जाएगा। विथआउट साइक्लिक एएमपी अब HSL हमारा जो है इनएक्टिव रहेगा, बी फॉर्म में रहेगा, और ब्रेकडाउन नहीं होगी जब तक कि उसको फिर से कन्वर्ट किया जाए, जो कि मैंने अभी आपको बताया
कि कौन सा हार्मोन आएगा। यहाँ पे हम वापस से देख लेते हैं कि ये हमारे पास फास्फोलेट जो है ये क्या करेगा, एक्टिवेट काइनेज जो है प्रोटीन काइनेज इसको एक्टिवेट करेगा, और इसको इनएक्टिवेट फिर से करने के लिए इंसुलिन क्या करेगा, हमारे पास फॉस्फोडाइस्टर को रिलीज़ करेगा, ताकि क्या हो जाए, इसकी स्टॉप इसको इनहिबिट किया जाए इसकी प्रोसेस को। और उसके आगे जो है उसके बाद कैफ़ीन, ये भी क्वेश्चन है कि क्या कैफ़ीन प्रोमोट करती है लाइपोलाइसिस को। कैफ़ीन प्रोमोट्स द फैट ब्रेकडाउन, और ये क्या करती है, फास्फोडाइस्टर जिसको अब इंसुलिन इसको क्या करती है, भेजती है ताकि लाइपोलाइसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करवाया जाए। लेकिन कैफ़ीन क्या करेगी, इसको प्रोमोट करेगी ताकि जो है साइक्लिक एमपी के लेवल को बढ़ाया जाए। अब जितना साइक्लिक एमपी का लेवल हायर होगा उतना एचएसएल ज़्यादा एक्टिवेट होगा, एचएसएल ज़्यादा एक्टिवेट होगा तो फैट की ब्रेकडाउन क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसीलिए दिस इज़ वाई कैफीन इज़ ऑफन इंक्लूडेड इन फैट बर्नर सप्लीमेंट, यानी कि फैट बर्नर सप्लीमेंट के तौर पे आप कैफीन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फैट किस तरह से ग्लाइसरॉल जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। इसकी फैट क्या है, एडिपोज टिश्यू हमारे पास लेक करते हैं, इनके पास ग्लाइसरॉल काइनेज नहीं होता एंजाइम, तो ये क्या करते हैं, ग्लाइसरॉल कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन द फैट सेल, इसीलिए ग्लाइसरॉल को फैट सेल्स में प्रोड्यूस नहीं हो सकता, इसीलिए इसको ट्रांसफ़र किया जाता है कहाँ पे, लिवर में, जिसको सबसे पहले इसको ग्लाइसरॉल को 3-फॉस्फेट के साथ कंबाइन करके कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद इसका मेजर पाथवे है यूज़ किया जाएगा ग्लूकोज प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, फिर फैट सिंथेसिस के लिए, ठीक है। एज आई टोल्ड यू कि इसको स्टोर किया जाएगा हमारे लिवर में, ताकि एट द टाइम ऑफ फास्टिंग जब हमें नीड पड़े तो हम इसको वापस से क्या कर सकें, ड्यूरिंग द फास्टिंग हम इससे वापस से यूज़ कर सकें। ग्लूकोनियोजेनेसिस इसको कहेंगे, प्रोडक्शन ऑफ द न्यू ग्लूकोज, न्यू का मतलब होता है न्यू। अब उसके बाद किस तरह से हम सर्कुलेट करवाएंगे फ्री फैटी एसिड्स को, लाइपोलाइसिस हो गई। अब एनर्जी के लिए हमें क्या कर चाहिए कि इसको फ्री फैटी एसिड्स को यानी कि इसकी फैट करनी है, इसको ट्रांसफ़र करना है, तो इसको फ्री फैटी एसिड्स भी ब्लड में डिज़ोल्व नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसको बाइंड कर दिया जाता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, जैसे कि ऊपर वाली स्लाइड पे पेज पे आपको पढ़ा चुका हूँ, और इसको एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहा जाता है। अब एफएफए यानी कि फ्री फैटी एसिड्स को इसके साथ बाइंड करके ब्लड में ट्रांसफ़र किया जाता है, इसके रिस्पेक्टिव यानी कि मसल, लिवर एंड दूसरे टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी में, जहाँ पे क्या होगी कि बीटा ऑक्सीडेशन, जो कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, बीटा ऑक्सीडेशन के ज़रिए जो है वो फर्दर ब्रेक डाउन होगी और एटीपी जनरेट होगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड एंड आई होप के लास्ट है। अब यहाँ पे हमारे पास 95% ऑफ एनर्जी जो कि फैट में से आ रही है फ्रॉम द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन से आ रही है, ठीक है, जिसको यहाँ पे आप जो कहेंगे कि मसल एंड लिवर यूज़ द फैटी एसिड टू प्रोड्यूस कीटोन बॉडीज़ एनर्जी ड्यूरिंग द फास्टिंग, एनर्जी बनाने के लिए ये लिवर के सेल्स कीटोन बॉडीज़, ठीक है, प्रोड्यूस करेंगे, यूज़ फैटी एसिड्स को यूज़ करेंगे कीटोन बॉडीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। अब कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि फ्री फैटी एसिड्स को यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे पास ब्रेन के सेल्स जो हैं वो ग्लूकोज पे और कीटोन्स पे क्या करते हैं, रिले करते हैं, और हमारे पास जैसे कि रेड ब्लड सेल्स हैं, इनके पास भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो इसके लिए ये भी रिले करेंगे किस पे, ग्लूकोज पे, ठीक है, और कीटोन्स पे। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल साइकिल या फिर फैटी एसिड साइकिल, ठीक है, फ्री फैटी एसिड साइकिल भी बोल सकते हैं। अब ये फास्टिंग या फिर स्टारवेशन, या हमारे पास आप कह लें कि भूख के टाइम एडिपोज टिश्यू में ब्रेक डाउन होती है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की, और ये फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाती है, और क्या करते हैं कि ये 65% यानी कि 65% ऑफ द एनर्जी जो है मीन्स के प्रोडक्शन करते हैं फ्री फैटी, ये एनर्जी यूज़ नहीं होती, ठीक है। कितनी, 65% ऑफ द रिलीज्ड, जो कि 65% फ्री फैटी एसिड्स होते हैं हमारे पास, नॉट यूज्ड फॉर द एनर्जी। ओनली 35% जो हमारे पास फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं एफएफए, वो यूज़ होते हैं एनर्जी के लिए, बाकी वापस से कन्वर्ट हो जाते हैं ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में, और उनको वापस से एडिपोज टिश्यू में क्या कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट साइकिल है लाइपोलाइसिस का, जिसको आप रीएस्ट्रिफिकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको आप साइकिल ऑफ द ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल या फैटी एसिड साइकिल बोल सकते हैं।
अब वाई डज दिस साइकिल हैपन, क्यों होता है? फाइन ट्यून एनर्जी बैलेंस, ताकि एनर्जी बैलेंस हो सके, प्रोटेक्शन ऑफ द एनर्जी हमें मिलती रहे, यानी कि एनर्जी बॉडी को मिलती रहे, और एक्सेसिव फैट का लॉस भी ना हो, ताकि तभी ये 65% वापस से स्टोर हो जाता है, और कुछ इसका 35% जो है वो हम यूज़ कर लेते हैं ड्यूरिंग द स्टारवेशन एंड फास्टिंग पीरियड. अब द बॉडी फैट स्टोर फैट व्हेन डज नॉट नीड इट, रिलीज फैट ओनली व्हेन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, जब एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होती है. समरी में देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी पॉइंट्स हैं. तो लिपोलाइसिस ब्रेकडाउन, ठीक है, लिपोलाइसिस क्या होता है? ब्रेकडाउन होती है स्टोर्ड फैट की. स्टोर्ड फैट क्या होता है? एडिपोज टिश्यू में स्टोर्ड होता है ट्राइसाइल ग्लिसरॉल की फॉर्म में, जिसको फिर फर्दर फैटी एसिड्स और फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ा जाता है. अब यहाँ पे हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एक्टिवेट किया जाता है. एक हार्मोन, कुछ हार्मोन होते हैं जैसे कि एपिनेफ्रॉन, ग्लूकागोन, जो कि साइक्लिक एमपी के साइकिल्स को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे. इंसुलिन क्या करता है? फास्फोडाइस्टर, जो कि मैंने ऊपर आपको पढ़ाया भी है, फास्फोडाइस्टर को प्रोड्यूस करेगा और साइक्लिक एमपी के लेवल्स को कम कर देगा. कैफीन क्या करता है? ये फास्फोडाइस्टर को रोक देता है और लाइपोलाइसिस को बढ़ाता है. ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ग्लिसरॉल फ्रॉम द फैट ब्रेकडाउन, ये भेजा जाता है लिवर के पास, वहाँ पे स्टोर होता है, और एट द टाइम ऑफ नीड ग्लूकोज या फिर फैट की फॉर्म में ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है. उसके बाद फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, जिसको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी कह सकते हैं. ये क्या है? एनर्जी मीन्स के एनर्जी एटीपी की फॉर्म में हमें यूज़ करनी है, तभी तो हमें ब्लड में इसको भी ट्रांसपोर्ट करना है, क्यों ये डायरेक्टली नहीं आ सकते. अब कुछ हमारे ब्रेन सेल्स या आरबीसीज हैं, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे जैसे कि आरबीसीज के पास नहीं होता, न्यूक्लियस भी नहीं होता, एंड ब्रेन जो है, ठीक है, तो ये भी क्या करते हैं, इनके पास भी ये भी यूज़ नहीं कर सकते डायरेक्टली. और ट्राइसाइल ग्लास साइकिल जो होता है, ये इंश्योर करता है कि फैट स्टोर जो है नीडेड, प्रिवेंटिंग द एक्सेसिव लॉस, ताकि एक्सेसिव लॉस भी ना हो. इस साइकिल के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ऑफ द फैट से भी बचा जा सकता है. तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड्स होगा. सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.